अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है 7x + 4 और 9x - 3। जब हमने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों के दरमियान में डाल देंगे सम यानी कि एडिशन का साइन। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x + 4 जिसमें ऐड हो रहा है 9x - 3। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होते, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7x + 4 + 9x - 3। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स में ऐड होते हैं और जो कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट में ऐड होते हैं। तो हम यहाँ से 7x और + 9x को एक साथ लिख लेंगे, 4 - 3 को एक साथ लिख लेंगे। 9 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो 9x + 7x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस एज इट इज़ 4 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने दो पॉलिनोमियल 7x + 4 और 9x - 3 को ऐड करवाना है, तो हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे 7x + 4, सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 9x - 3। वेरिएबल के नीचे वेरिएबल और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 7x में 9x ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16x। तो दोनों तरह हमारा आंसर सेम आता है, हम जिस मेथड से मर्जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सम फाइंड आउट करना है a² - 8 और a² + 9 पॉलिनोमियल्स का। तो हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के दरमियान में डाल देंगे एडिशन का साइन। जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो हमारे पास a² - 8 एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a² + 9। अब इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमने वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व करना है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास a² + a² वेरिएबल एक साथ लिख लेंगे हम। इसी तरह -8 + 9 कांस्टेंट एक साथ लिख लेंगे। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे a² + a² तो ये आ जाएगा 2a²। 8 और 9 को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 9 - 8 आंसर आ जाएगा 1। और बड़े नंबर के साथ क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1। जब भी हमने इन कांस्टेंट को इकट्ठा करना है तो उस बात में, या कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग लिखना है तो उसमें हमने ये देखना है कि इनके साथ हम साइन वो कंसीडर करेंगे जो इनसे पहले डला हुआ है, यानी कि 8 के साथ माइनस और a² के साथ प्लस। इसी तरह पार्ट 3 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स ऐड करने हैं 9x² + 7x - 3 और सेकंड पॉलिनोमियल है 6x² - 3x + 4। तो हम इनका सम फाइंड आउट करने के लिए इनके दरमियान में एडिशन का साइन डालेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्योंकि ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर के सारे वेरिएबल्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 9x² एक टर्म है और x² वाली एक और टर्म है 6x²। तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास +x एज इट इज़ और सेकंड x वाली टर्म है -3x, तो इसको भी हम x के साथ लिख लेंगे। कॉन्स्टेंट्स को हम एंड में लिखेंगे -3 और +4। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 9x² + 6x² दोनों प्लस हो रहे हैं तो 9 में 6 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। और इनके साथ क्योंकि वेरिएबल x² था तो यहाँ पे आ जाएगा 15x²। 3x और x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के साइन डिफरेंट है, ऑपोजिट साइन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है। तो 3x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x और 2x के साथ साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। इसी तरह 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करके हमारे पास ओवरऑल सम आएगा 15x² - 2x + 1। फोर्थ पार्ट में भी हम लोग सम फाइंड आउट करने के लिए जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके दरमियान में एडिशन का साइन डालेंगे। जब एडिशन के साइन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा,
सेकंड पॉलिनोमियल के बाहर क्योंकि पॉजिटिव का साइन है, जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन होता है तो अंदर के साइंस चेंज नहीं होते, अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाली वैल्यूज़ या अंदर वाली जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास एक टर्म है ए स्केयर और ये वाली टर्म भी है ए स्केयर, तो हम ए स्केयर वाली सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। एक टर्म है 2ab, एक टर्म है माइनस 2ab, तो ab वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह बी स्केयर और बी स्केयर वाली टर्म्स को हम साथ लिख लेंगे। ए स्केयर में ए स्केयर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्केयर प्लस 2ab, और माइनस 2ab को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के साथ क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और बी स्केयर प्लस बी स्केयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2b स्केयर। तो इन पॉलिनोमियल्स की एडिशन से हमारे पास आंसर आएगा 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों के दरमियान में साइन लगा रहे हैं प्लस का। जब इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो सारे वेरिएबल्स एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव के साइन से अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज़ प्लस सेकंड पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म्स जो भी होंगी उनको हम एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट एक्स क्यूब ये एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास एक और टर्म है 2x क्यूब, इसको हम एक्स क्यूब के साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास ये एक्स क्यूब वाली टर्म्स आ गई। अब हम एक्स स्केयर वाली टर्म्स देखते हैं, 5x स्केयर और प्लस 7x स्केयर, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। एक्स वाली टर्म्स है हमारे पास माइनस 6x और माइनस 10x, इन दोनों टर्म्स को हम साथ लिख लेंगे, और लास्ट में हम लोग लिख लेंगे अपने कॉन्स्टेंट्स। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब के साथ सिंप्लीफाई होगा। 2 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x क्यूब प्लस एज इट इज़ 5x स्केयर में जब 7x स्केयर ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 12x स्केयर आ जाएगा। माइनस 6x माइनस 10x दोनों के साथ सेम साइन है। सेम साइन जब भी होते हैं हम एडिशन करते हैं तो 6 प्लस 10 16, साथ वेरिएबल क्योंकि x है तो ये आ जाएगा माइनस 16x प्लस 7 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स का सम आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 12x स्केयर माइनस 16x प्लस 14। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d, और सेकेंड पॉलिनोमियल है माइनस a माइनस 7b माइनस 2c प्लस 5d। इन दोनों का सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन दोनों के दरमियान में लगा देंगे एडिशन का साइन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2a प्लस 9b प्लस c माइनस 4d एज इट इज़, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a माइनस 7b माइनस 2c प्लस 5d। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम जितनी भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कंसीडर करेंगे, यानी कि 2a के साथ हम लोग जो a वाली टर्म्स हैं उनको लिखेंगे, b वाली टर्म्स को साथ लिखेंगे, c वाली टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन एक साथ होगी, और जो d वाली टर्म्स हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन हमने साथ करनी है। तो हम यहाँ पे a वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, b वाली टर्म्स से c वाली टर्म्स को भी सेपरेट कर लेंगे और d वाली टर्म्स को भी। अब जब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2a में से जब a को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा a, 9b में से जब 7b को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2b, c माइनस 2c को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1c। 5d में से 4d माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा d। सेवन्थ पार्ट में भी हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4a स्केयर माइनस 7b प्लस 4b स्केयर, और सेकंड पॉलिनोमियल है 2a स्केयर प्लस 10b प्लस 3b स्केयर। इन दोनों का हम जब सम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज़, सेकंड पॉलिनोमियल के बाहर भी क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल भी एज इट इज़ आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 4a स्केयर माइनस 7b प्लस 4b स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस 10b प्लस 3b स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने सिमिलर टर्म्स को एक साथ कंसीडर करना है। या 4a स्केयर को हम a स्केयर वाली टर्म के साथ लिखेंगे, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 4a स्केयर प्लस 2a स्केयर,
इसी तरह -7b को हम b वाली टर्म के साथ लिखेंगे जो कि हमारे पास है +10b। तो हमारे पास ये आ जाएगा -7b + 10b। -4b² को हम b² के साथ कंसीडर करेंगे, यानी कि हमारे पास -4b² + 3b² आ जाएगा। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल a² के साथ कॉन्स्टेंट्स हैं 4 और 2। 4 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल a² था तो हमारे पास ये आ जाएगा 6a²। -7b और +10b को जब हम सोल्व करेंगे, 7 और 10 के साथ ऑपोजिट साइन है, 10 - 7 3, और इसके साथ क्योंकि वेरिएबल b है तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा +3b। -4b² और +3b² को जब सोल्व करेंगे, -4 + 3 दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और आंसर आएगा जिसके साथ साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस लगेगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1b²। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है। तीनों का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस सेकंड पॉलिनोमियल प्लस थर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। जब हम इनको सम करेंगे, हम सबसे पहले जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट्स के बाहर क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल और थर्ड पॉलिनोमियल भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 3x² वाली टर्म सॉल्व होगी नेक्स्ट x² वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x² + 2x²। इसी तरह x वाली टर्म +x - 2x के साथ सॉल्व होगी और कांस्टेंट -2 सॉल्व होगा कांस्टेंट +3 के साथ। अभी हमने थर्ड पॉलिनोमियल को कंसीडर नहीं किया तो थर्ड पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें अब हम यहाँ पे ये देखते हैं 3x² में जब हम 2x² ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, क्योंकि वेरिएबल इसके साथ x² है तो हमारे पास ये आ जाएगा 5x²। इसी तरह हम -2x में से जब हम +x को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 आंसर आ जाएगा -1, और साथ वेरिएबल क्योंकि x है तो हमारे पास ये आ जाएगा -x। 3 - 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा +1। थर्ड वेरिएबल x² + 4x + 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हुए हम लोगों ने x² को x² के साथ सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास है 5x² + x²। 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6x² -x, और 4x को जब सॉल्व करेंगे दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 4 - 1 आंसर आ जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो हमारे पास आ जाएगा +3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3x, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x था तो हम यहाँ पे भी x वेरिएबल लिखेंगे। इसी तरह 2 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास इन तीनों पॉलिनोमियल्स का सम आएगा 6x² + 3x + 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट में भी हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो हम उसका सम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे प्लस सेकंड पॉलिनोमियल प्लस थर्ड पॉलिनोमियल। जब हम इनकी सम को फाइंड आउट करेंगे तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ जाएगा x² + 3t² + 4st। जब सेकंड ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे ब्रैकेट से बाहर क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो अंदर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी 2s² + 4t² - 3st। इसी तरह थर्ड पॉलिनोमियल के बाहर भी क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो थर्ड पॉलिनोमियल भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास s² t² और st वाली टर्म्स हैं, तो हमने s² वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर करना है, t² वाली टर्म्स को एक साथ और st वाली टर्म्स को एक साथ। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट s² वाली टर्म है, सेकंड है 2s² और एक और टर्म है 4s²। तो हम इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 3t² + 4t² और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी -2t²। इसी तरह हम लोगों ने st वाली टर्म्स को भी एक साथ लिख लेना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास s² के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने 1 को 2 में ऐड करना है और उस आंसर को ऐड करना है 4 में। साथ हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट s² है तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा s²। या फिर हम इसको यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में s² है, s² अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 1 + 2 + 4। इसी तरह नेक्स्ट इन तीनों टर्म्स में हमारे पास t है, अगर हम t को कॉमन ले लें इसमें हमारे पास t² कॉमन चला गया, पीछे बच गया 3। इसमें से अगर हम t² कॉमन ले लें हमारे पास बच जाएगा 4।
इसमें से अगर हम टी स्क्वायर कॉमन ले लें पीछे हमारे पास बच जाएगा -2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 4 - 2 इंटू टी स्क्वायर। इसी तरह इसमें से हम एस टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा +4 - 3 + 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 2 6, 6 + 1 7, एस स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 4 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, प्लस 9 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13, 13 - 3 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 एस टी। इस तरह से हमारे पास इन तीनों पॉलिनोमियल्स का सम आ जाएगा 7 एस स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 10 एस टी। इन सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को ऐड करते हुए हमने ये देखना है कि हमारे पास सिमिलर वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे, और वेरिएबल्स को ऐड करते हुए हमें उनके कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है, और जो भी साथ वेरिएबल होगा वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। इसमें हमें डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन है जिसकी लेंथ और विड्थ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है, और हमने उनका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें हमें ये रेक्टेंगल गिवन है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 11x और विड्थ गिवन है 8x - 10। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 11x, विड्थ आ जाएगी 8x - 10। इसका हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ से हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, लेंथ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 11x, प्लस एज इट इज़ विड्थ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8x - 10। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 11x ऐड हो रहा है 8x में। 11x और 8x को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने इनके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना है। 11 में 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x था तो हम साथ वेरिएबल लिख देंगे x। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2 × 19x - 10। एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ प्लस या माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिंपल इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38x - 2 10 20। तो यहाँ से हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 38x - 20। सेकेंड पार्ट में हमें रेक्टेंगल ये गिवन है जिसकी लेंथ है हमारे पास 3x + 6 और विड्थ है हमारे पास 3x। पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पुट करेंगे 2 × लेंथ प्लस विड्थ। इसमें 2 एज इट इज़ आ जाएगा, लेंथ की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 3x + 6 प्लस एज इट इज़ विड्थ की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3x। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल सेम है x, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 3x में 3x को ऐड करें तो 3 + 3 हमारे पास होता है 6, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x + 6। अब एक वेरिएबल कभी भी किसी कांस्टेंट में ऐड नहीं होगा तो हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 × 6 = 12, x एज इट इज़, प्लस 2 × 6 = 12। तो हमारे पास इस रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर आ जाएगा 12x + 12। क्वेश्चन 4 का हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसमें हमें ये रेक्टेंगल गिवन है। इस रेक्टेंगल की हमें लेंथ गिवन है 4x - 2। इसी तरह हमारे पास विड्थ गिवन है 2x + 7। हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला पुट करेंगे 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, लेंथ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4x - 2 प्लस एज इट इज़ विड्थ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2x + 7। अब हमारे पास यहाँ पे 4x और 2x सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसके साथ क्योंकि वेरिएबल x था तो x एज इट इज़। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 × 6x + 5। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 = 12x प्लस 2 × 5 = 10। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 12x + 10। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्ट्रैक्ट a + b + c फ्रॉम 2a + 2b - c। इस क्वेश्चन में हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसमें हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आती है उसको हम पहले लिखते हैं और सेकंड टर्म को हम, यानी कि जो फर्स्ट वाली टर्म है, इसको हम बाद में लिखते हैं। यानी कि हमने 2a
प्लस 2b माइनस सी में से माइनस करना है अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल a प्लस बी प्लस सी को। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम अपने सेकंड पॉलिनोमियल को जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखेंगे 2a प्लस 2b माइनस सी। उसमें से हमने अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 2a प्लस 2b माइनस सी एज इट इज़। इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। a के साथ पहले पॉजिटिव का साइन था तो अब ये बन जाएगा माइनस a। b के साथ पहले पॉजिटिव का साइन था तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस b। इसी तरह प्लस c की जगह पे हम लिखेंगे माइनस c। अब हम जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो a वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी, b वाली टर्म के साथ और c वाली टर्म के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक टर्म गिवन है 2a माइनस a। 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1a। 2b में से जब b को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1, वेरिएबल क्योंकि साथ b है तो यहाँ पे आ जाएगा 1b। इसी तरह माइनस सी को जब सॉल्व करेंगे दोनों के साथ सेम साइन है, सेम साइन में हम एडिशन करते हैं। 1c में जब 1c को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2c और साथ आ जाएगा माइनस का साइन क्योंकि इसमें एडिशन माइनस की वजह से हुई थी। तो यहाँ से हमारे पास सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 5x² प्लस x माइनस 9 को हमने माइनस करना है फ्रॉम 7x² माइनस 2x प्लस 10। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है उसको पहले लिखेंगे 7x² माइनस 2x प्लस टर्म 10 माइनस फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 5x² माइनस प्लस x माइनस 9, यानी कि हमने सेकंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। अब हम जब इसको माइनस करने के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास 7x² माइनस 2x प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 5x² बन जाएगा माइनस 5x² प्लस x बन जाएगा माइनस x और माइनस 9 बन जाएगा प्लस 9। अब हम इसको सॉल्व करते हुए x² वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x² माइनस 5x²। इसी तरह x वाली टर्म्स माइनस 2x माइनस x और कांस्टेंट वाली टर्म्स प्लस 10 प्लस 9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो 7x² माइनस 5x² को सिंप्लीफाई करते हुए 7 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x² था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x²। इसी तरह माइनस 2x माइनस x में हम इनके कोफिशिएंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x। 10 में 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो हमारा पोलिनोमियल आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 19। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 6x² माइनस 10ab माइनस b² को हमने माइनस करना है फ्रॉम माइनस 2a² प्लस 5ab माइनस 3b²। तो फ्रॉम वाला के बाद वाला पोलिनोमियल हम पहले लिखेंगे माइनस 2a² प्लस 5ab माइनस 3b² माइनस फर्स्ट पोलिनोमियल जिसको हमने ऐड करना था सब्ट्रैक्ट करना था हमारे पास वो आ जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a² प्लस 5ab माइनस 3b² एज इट इज़। इस पोलिनोमियल के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस 6a², माइनस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 10ab माइनस b² की जगह पे आ जाएगा प्लस b²। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने a² वाली टर्म्स को एक साथ ab वाली टर्म्स को आपस में और b² वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से ये देख लेंगे कि हमारे पास a² वाली एक टर्म है माइनस 2a² और एक टर्म है माइनस 6a²। हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह प्लस 5ab प्लस 10ab हमारे पास आ जाएगा और माइनस 3b² प्लस b² आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a² के कोफिशिएंट्स हैं माइनस 2 और माइनस 6। जब माइनस 2 और माइनस 6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 8a² प्लस ab के अगर हम कोफिशिएंट्स देखें तो हमारे पास है प्लस 5 प्लस 10। 5 में 10 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15ab। b के कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस 1, दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस 2। क्योंकि साथ को वेरिएबल हमारे पास b² था तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2b²। तो हमारे पास जब हम इस टर्म को माइनस 2a² प्लस 5ab माइनस 3b² से सॉल्व करेंगे
तो आंसर आ जाएगा -8a² + 15ab - 2b²। फोर्थ पार्ट में भी सेम इसी तरह हमारे पास जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है उसको हमने पहले लिखना है, माइनस फ्रॉम से पहले वाली टर्म जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था। अब जब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद सेकंड टर्म के जो सारे साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने a² वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर करना है, b² वाली टर्म्स को एक साथ और ab वाली टर्म्स को एक साथ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास 4a² - 4a² है प्लस 3b² - 3b² -6ab + 4ab। 4a² और -4a² दोनों सेम टर्म्स हैं और साइन डिफरेंट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3b² - 3b² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -6ab और 4ab को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है -6 और इसका कोफिशिएंट है +4। दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस का साइन था तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2ab। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं उसी तरह हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फ्रॉम के बाद वाला जो वेरिएबल है वो पहले आएगा, माइनस फ्रॉम से पहले वाला वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ये 8x³ + 4x² - x + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा -10x³ + 8x² - 4x - 3। अब इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पे x³ वाली टर्म्स एक साथ लिखनी है, x² वाली टर्म्स एक साथ, x वाली टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ। अब इसमें जो हमारे पास x³ वाली टर्म्स है इसके साथ कांस्टेंट है +8 और -10। 8 और 10 को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 - 8 का आंसर आएगा 2 और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2x³। इसी तरह x² के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है 8 और 4। 8 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12x²। x वाली टर्म्स के साथ हमारे पास है -1 और -4। -1 और -4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x + 5 और 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2x³ + 12x² - 5x + 2। हम जब भी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात हमने ये देखनी है कि हमारे पास सेम वेरिएबल्स आपस में सॉल्व होंगे, यानी कि वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए। और उसके अलावा जब भी हम दो वेरिएबल्स को या दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उनके कांस्टेंट सॉल्व होते हैं और जो वेरिएबल होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। इसी तरह 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए फ्रॉम के बाद वाला जो पॉलिनोमियल है उसको पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट पॉलिनोमियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा माइनस और इस माइनस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब इस स्टेप के बाद हम लोगों ने अगेन सेम टर्म्स को एक साथ लिखना है, यानी कि हमारे पास यहाँ 3x² है और x² वाली एक और टर्म है -x², तो हम इन दोनों को एक साथ। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है हमारे पास y² वाली, यहाँ पे हमारे पास है -2y² और -y², तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह 4xy को +xy के साथ। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x² के साथ जो वेरिएबल हैं वो हैं 3 और -1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। वेरिएबल x² था तो x² एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह -2 और -1 को सॉल्व करेंगे तो -3y² और 4xy में जब xy को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +5xy। तो जब हम इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x² - 3y² + 5xy।